Hello students, let's go to start the next lecture of chapter haloalkane and haloalene। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, हमने बताया था कि जो हैलोएल्केन्स होते हैं वो दो तरह के रिएक्शन शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, दोनों शो करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन वाले में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, उसमें हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म को हैंडल किया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चल रहे हैं सेकंड पे, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक, अब एल्कोक्सी का मतलब हो गया जैसे कोई एल्क है उसके साथ ऑक्सीजन है, जैसे RONA ही ले लीजिए। ठीक है, या NaOR की जगह लिखा रहता है, एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसे लिखे ऐसे लिखे, तो सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं इसको। तो एल्कोक्सी ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन अगर हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखो CH3 CH2 Cl है मान लीजिए। ठीक है, इसके साथ हमने रिएक्शन करा दिया किसका, NaOCH3 का। ठीक, तो बेटा ये इसके साथ बाहर चला गया। क्लियर, तो क्या बन गया, CH3 CH2 OCH3, दिस इज ईथर। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर होगा, मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये प्राइमरी है। ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंडरी ले लें, इसी तरह से सेकेंडरी ले लें, सेम वही NaOCH3। ठीक है, तो बेटा इसको ईथर वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल लेके चलेंगे। क्यों, इसके पीछे एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक वाले, तो वहाँ ज़्यादा और इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जुड़ जाएगा OCH3, ये जुड़ जाएगा। अब अगर यही यानी प्राइमरी अब सेकेंडरी, अगर मैं यहीं टर्शियरी ले लूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और SN1 SN2 वाले में एक चीज़ बेटा याद रखिएगा कि जो प्राइमरी है वो SN2 देगा, जो टर्शियरी है वो SN1 देगा। तो सेकेंडरी क्या करेगा, दोनों, बोथ SN1 एंड SN2 दोनों देगा। तो आपसे इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखो 3 का 1 1 का 2, तो ये 1 2 दो ही होता ही है, और ये 1 3 फर्स्ट लास्ट लास्ट फर्स्ट, क्रॉस करके याद रखना। ठीक है, उल्टा होगा बिल्कुल, 1 का 2 और यहाँ 1 का 2 और इधर 1 का 3, ऐसे समझो लास्ट। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ पे आप टर्शियरी ले लेते हो तो बेटा याद रखना कि टर्शियरी वाला जो होता है वो एल्कीन बनाता है। अगर आपने टर्शियरी लिया और यहाँ NaOCH3 लिया तो कहानी ये तो बाद में टूट टाट के रचने की आएगी, ये तो एल्कीन बना लेगा, ये बना लेगा। ठीक, बात समझ में आ गया, टर्शियरी वाला। अब क्यों बना लेगा, कैसे बना लेगा, ये हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। देखो कुछ चीज़ें होती हैं स्ट्रेटजिक तरीके से तैयार की जाती हैं, जैसे जो अगला चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर। ईथर में सब कुछ पढ़ना रहेगा आपको, प्रिपरेशन पढ़ना है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, पढ़ना सब रहता है। ठीक है, पर क्वेश्चन किसी से नहीं आता। किससे आता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, विलियमसन्स, बस। तो विलियमसन सिंथेसिस हमको याद रखना। इसको विलियमसन नहीं कहेंगे क्योंकि विलियमसन में ईथर बनता है, यहाँ ईथर थोड़ा नहीं बना है। ये दिस इज़ नॉट अ विलियमसन सिंथेसिस, केवल यही विलियमसन है। तो कहा जाता है विलियमसन के लिए कि प्राइमरी हो तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, प्राइमरी होना सबसे बेस्ट होगा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ एल्कोक्सी ग्रुप से तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा समझने में। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, थर्ड हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, या ऐसे समझ लो रिएक्शन करा रहे हैं। तीसरे में रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा किसके साथ, रिएक्शन विद KCN। ठीक है,
एंड AgCN। अब बेटा इसको दो एक ही मानो या अलग अलग मानो, जैसा तुमको मानना हो, चाहो तो एक ही मानो चाहे अलग अलग मानो। देखो जरा, अब अगर KCN या AgCN से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, CH3 CH2 Cl है। अब अगर हम KCN से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो KCN टूटेगा K प्लस और CN माइनस में। CN तो महाबाप है इसका, इसको खट से हटाएगा, खुद एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सीधी सीधी बात क्या करेगा कि यहाँ पे CN लग जाएगा, ठीक। अब यही अगर मैं CH3 CH2 Cl और यहाँ पे AgCN ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड। तो इसके साथ साइनाइड बनाएगा, जबकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनाएगा। बात अरे भाई साहब कहाँ है ऐसा करेगा, क्या रीज़न है, क्यों कर लेगा ऐसा? इसलिए करेगा क्योंकि ये जो कंपाउंड था ये है आयनिक मेनली, और ये जो कंपाउंड है वो है कोवैलेंट। तो साहब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो AgC ये देखो ऐसे लगा है, ठीक। इस केस में जब KCN ऐसे लगा था तो यहाँ माइनस और ये प्लस ऐसे टूटता है, ठीक है, ये यहाँ टूटा, ये माइनस ये प्लस, ये CN जाके CN इससे जुड़ा ना, C वाला हिस्सा इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से जोड़ के CN बना लिया। पर यहाँ क्या है, ये तो ब्रेक ही नहीं होगा क्योंकि ये तो कोवैलेंट है। तब यहाँ माइनस और प्लस कैसे आएगा, तब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। अब ये टूटेगा माइनस और प्लस, तो सीधे N वाला हिस्सा यहाँ जाएगा ना, बात समझ रहे हो, N वाला हिस्सा जाएगा। अब जब NCAg जुड़ जाएगा तो अब यहाँ N डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा तो बोलेगा ऐसा है, अब आप निकल लो, आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ उल्टा बनता है। तो सारा खेल है आयनिक और कोवैलेंट नेचर का, ठीक है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, ठीक। तो इसका क्या नाम देंगे, एथिल साइनाइड, ठीक है। अब अगर IUPAC नेमिंग देनी हो तो 1 2 3 उसमें ये भी कार्बन लेंगे, तो उसे लिखेंगे क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, ध्यान रखना इसको, नाइट्राइल लिखते हैं, ये आइसोनाइट्राइल, ठीक। अब ये जो बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो साइनाइड बना है ये बहुत अच्छा है कई सारे रिएक्शंस के लिए। देखो जरा, इस साइनाइड से क्या क्या रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब अगर CH3 CN है, इसके कितने रिएक्शंस हो सकते हैं ये देखो। अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूं, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूं, या इसका मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूं, ठीक है, या मैं इसको Na के साथ डालूं C2H5OH, एथेनॉलिक सोडियम कहते हैं बेटा, ये करेगा रिडक्शन, ठीक है। या मैं इसको LiLH4 के साथ डालूं एसिडिक मीडियम में, ये भी करेगा रिडक्शन। या मैं इसको H2PD के साथ डालूं या PT के साथ डालूं या निकिल के साथ डालूं तो ये भी करेगा रिडक्शन। समझे रहना बेटा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं, अब देखो, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो बेटा यहाँ पे जो HCl ले लेंगे या कुछ भी ऐसा लेते हैं वाटर के साथ, तो वो थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेट लेंगे, पर यहाँ डाइल्यूट लेंगे जब कंप्लीट होगा, ठीक। तो इसके साथ क्या बनाएगा, इसके साथ बनाएगा CH3CONH2, बेटा ये अमाइड बनाएगा, एसिड अमाइड बनाएगा। और यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ तो C से एसिड ही बनाएगा, क्या बना लेगा, सीधे एसिड ही बना लेगा। यहाँ की बात करूँ, ठीक है, हाँ साथ में हाइड्रोजन जरूर देंगे बेटा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन देंगे, तो यहाँ क्या बना लेगा, CH3CH2NH2, बेटा ये बनाएगा प्राइमरी अमाइन, ठीक। यहाँ भी वही काम करेगा, यहाँ क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन। हो सकता है आप लोग को लग रहा हो कि यार क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रटने वाली बातें कर रहे हैं, जबकि कहते हैं कि रटने का तो कोई काम ही नहीं करना, रटने का तो कोई काम ही नहीं करना। चलो भाई साहब, रटने का काम ख़त्म कर देता हूँ मैं आपका।
ये इसलिए मैंने बता दिया कि अब आप जब रिवाइज कर रहे हो तो हमारी तरह से बनाना, खट से लाइन खींचना, ये प्रिपरेशन खत्म, जाओ। इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक, रही बात इसको जस्टिफिकेशन की, वो मैं किए देता हूँ। कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, वो तो मैं सारा कर दूंगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या लिया मैंने, CH3CN। अब आपको ही मालूम है C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। सोच लो, ये टूटा किस फॉर्म में, H+ एंड OH-। बोलो भाई, टूटा ना। अब यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा, OH यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या? यहाँ OH लगा, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ NH लगा। बोलो भाई, बोलो, सही है? समझ आ रहा है? सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? शायद कुछ कट रहा है तो देख लो, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ हल्का सा। ठीक है, यहाँ देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, अब मैंने इसमें डाल दिया वाटर H+। ठीक है, ये टूटा H+ और OH- के फॉर्म में। बेटा ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ प्लस और माइनस, ये यहाँ जाएगा, अपोजिट चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ बना CH3, ठीक है, COH डबल बॉन्ड NH। बोलो, अब यहाँ इसके पास दो रास्ते हैं, यहाँ से दो रास्ते हैं। पहला, अगर आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा हो, आइसोमेरिज्म आपको याद आ रहा हो, तो देखो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या, आइसोमर टाइप बस कुछ। तो टॉटोमेरिज्म दो तरह का था, डाइएड और ट्राइएड। अगर कोई एटम पहले से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा था तो उसे डाइएड कहते थे। अगर कोई एटम पहले से तीसरे पोजीशन पे शिफ्ट होता था तो उसे ट्राइएड कहते थे। अब यहाँ हाइड्रोजन देखो, 1 2 3, यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो नाइट्रोजन बोलेगा कि देखो भाई, 2 बॉन्ड तो यहाँ बनाया था, एक हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड तो बना लिया, क्या चाह रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या? तो बोलता है ये ऑक्सीजन, अरे काहे टेंशन ले रहे हो, ये बॉन्ड हमको भेज दो ना। तो अगर आप इसे कहते हो कि नहीं टॉटोमेरिज्म बात सही है, एकदम बात सही कर रहा, तो क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। बोलो बेटा, अमाइड बना कि नहीं? बन गया ना अमाइड। तो याद करने की बात तो मैंने कही नहीं, सिंपल सा रिएक्शन कराया। अब तुमको लगता है सर जी ये टॉटोमेरिज्म हम नहीं समझा, पढ़े वड़े नहीं हैं हम, इतना मत टिपिकल मत करो। चलो ठीक है, मन नहीं करते हैं। अबे हाइड्रोलिसिस किया था, पानी डाला था, ले भाई और पानी पिला दे, और पी लिया पानी। जब और पिया पानी तो क्या हुआ, सेम उसी फैक्टर से CH3 जैसे पुश किया था, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, सेम वैसे ही शिफ्टिंग होगी। बोलो भाई, सेम वैसे ही शिफ्टिंग होगी जैसे कि शिफ्ट किया था, सेम वैसे ही शिफ्टिंग होगी जैसे कि शिफ्ट किया था। अब देखो, जब वैसे ही शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे S था तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, फिर ये टूटेगा H+ और OH-, ये माइनस फिर यहीं जाके चढ़ बैठेगा। ठीक है, यहाँ तो OH था ही। ठीक, यानी कि CH3, ठीक है, यहाँ लगा OH, इधर लगा OH और यहाँ हो गया NH2। ये कार्बन कैसा, sp3 हाइब्रिडाइज। अब एक रूल समझो, अगर कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो उससे एक से ज़्यादा OH नहीं लग सकता, उससे एक से ज़्यादा OH नहीं लग सकता। क्लियर? अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज है तो एक से ज़्यादा OH नहीं लग सकता। बोलो, बात समझ आ रही है? एक से ज़्यादा OH कभी नहीं लग सकता।
ठीक है, एक से ज़्यादा OH नहीं लगेगा। ठीक, बात आ रही है कि साहब क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लग सकता एक से ज़्यादा OH? कुछ लोग कहते हैं, या हो सकता है कहीं पढ़ा हो आपने, कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली होता ये है ना कि स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। स्टेरिक का मतलब होता है 3D हिंड्रेंस, यानी 3 डायमेंशनल एक अपोजिशन होता है, एक विरोध होता है। ठीक है, अब एक विरोध होता है बेटा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो यहाँ से वाटर भी निकलता है। अभी देखो जरा मेरा लॉजिक और दूसरा लॉजिक, अभी दिखाता हूँ। मेरा लॉजिक है नहीं जुड़ सकता, 2 OH नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब sp3 हाइब्रिडाइज है तो इन दोनों के बीच की एंगल होगी 109.28। बेटा कार्बन से सारे जितने ग्रुप लगे हैं सबके बीच की एंगल होगी 109.28। ये इतना ज़्यादा का एंगल नहीं है, ये इतना कम एंगल है कि ये जो यहाँ से ऐसे H है और इधर से जो जाएगा ऐसे H बनाएगा, इन दोनों के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो अब ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड ONH2 और यहाँ से एक वाटर रिलीज हुआ। क्लियर? ये रिएक्शन है जो बताता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 2 OH नहीं लग सकते, वो भी वाटर निकालता है। तो जब दूसरा OH लगा ही नहीं तो वाटर आया कहाँ से? आप समझ आ गया ना मेरा लॉजिक क्या था? अगर ये OH जुड़ा ही नहीं तो वाटर कहाँ से निकाल दिया? बन गया ना बेटा अमाइड। टॉटोमेरिज्म नहीं भी रहा तब भी बना, कोई दिक्कत। इसे कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो क्या हुआ? अटैच हुआ, अटैच होने के बाद तुरंत खट से वाटर बनाया, टूट के अलग हो गया, ये बन गया अमाइड। अब आप अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो बेटा इसी में फिर एक बार पानी डालो ना, एसिडिक वाटर डाल दो, एसिड के साथ डालो ना वाटर, फिर टूटेगा H+ और OH-। अब यहाँ NH2- है, यहाँ OH- है। बेटा एक्चुअल मैकेनिज्म ये नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है समझने का। इस NH2 को हटाएगा, OH यहाँ अटैच हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O यहाँ OH, ये बन गया, दिस इज एसिड। दूसरा वाला भी बन गया। क्लियर? दोनों बातें समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से हम सबको समझ सकते हैं, किसी को भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखो जरा कैसे समझ रहे हैं। ये तो बात क्लियर हो गई ना, ये तो इतनी बात हो गई। देखो जरा कैसे समझ ले रहे हैं। बात कर रहे थे 4H लगाने की, ठीक है, Na(C2H5OH), तो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन इसको दो, बन तो गया, क्या दिक्कत है? ये लो बन गया प्राइमरी अमाइन। इसे कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, यानी ये जो रिएक्शन है ये हो गया मेंडियस रिडक्शन। ठीक, अब जरा ये देखो बेटा, हर चीज़ को क्लियर कट समझाऊंगा, हर चीज़ को क्लियर कट समझना है आपको। ठीक है, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब सोचो जरा, कोई भी कंपाउंड का नाम, रेडॉक्स चैप्टर याद करो, वहाँ पे सिखाया जाता है कि किसी कंपाउंड का नाम कैसे दिया। अब कोई हाइड्राइड है तो उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होगा, अगर कोई ऑक्साइड है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होगा, अगर कोई क्लोराइड है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होगा, अगर कोई सल्फाइड है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर होगा। बेटा देखो NaH की मैं बात करूँ तो सोडियम हाइड्राइड, तो ये टूटेगा तो Na+ और H- ही तो देगा, तो यह भी तो वही है, दोनों मेटल हैं, ये हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्राइड। अब बेटा हाइड्राइड क्या देगा? हमेशा H-। तो जब भी आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे तो BP मत बढ़े, क्या बढ़े? H- दिखाई दे। यानी इसको ऐसे समझ लो कि ये दिया ही नहीं है, हमको H- और H+ दिया है, और एक मॉलिक्यूल तो दे नहीं होगा, ढेर सारा दिया है। फिर वही चीज़ जब प्लस माइनस दोनों है तो ठीक है, ये इधर गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट पे चिपकाते चले जाओ, चिपकाते चले जाओगे, CH3 CH2 NH2 मिल गया प्राइमरी अमाइन। सेम वही कहानी यहाँ भी है, हाइड्रोजन लगाते चले जाओ। अब इसे कहते हैं कैटालिटिक, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन।
हाइड्रोजन का जनरेशन। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो बेटा इसका नाम मेंडियस, इसका नाम कैटालिटिस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था साइनाइड का जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का हो गया था। अब जरा आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन कह के हम आपको बोलें या हम ये कह के बोलें कि रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, दोनों तो एक ही चीज़ें हैं ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास वो क्या चीज़ है। फिर तीसरी बात में क्या कर रहा है, अब हमने फिर रिएक्शन करा दिया है, जैसे पहला रिएक्शन कराया था सेम वैसे ही, ठीक है। KNO2 एंड AgNO2 के साथ का रिएक्शन, फिर वही चीज़ आ गया, ठीक। अब देखो जरा CH3 CH2 Cl है, हमने रिएक्शन करा दिया KNO2 से। बेटा ये क्या है, तो ये ठहरा आयोनिक और ये ठहरा कोवैलेंट, फिर लफड़ा होगा ही होगा। क्या होगा समझो क्या होगा। अब ये अगर टूटेगा तो K प्लस और NO2 माइनस में टूटेगा क्योंकि आयनिक है। अब जरा बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नेगेटिव चार्ज किसके पास रहेगा, यही सोचने का फ़र्क है, यही गड़बड़ी हमसे होती है। एक्चुअली हुआ क्या, ये कुछ ऐसे था, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। अब अगर ये कट के अलग होता है यहाँ प्लस माइनस तो ये O ना यहाँ जाके जुड़ेगा, तो ये बना CH3 CH2 ONO। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट। तो ये क्या बन गया, एथिल नाइट्राइट। इसको लिखते भले ऐसे ही हैं, लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन ये है नाइट्राइट। अब यही चीज अगर हम AgNO2 के साथ लगाएं तो अब यहां प्लस माइनस नहीं जनरेट हो पाएगा ना, क्योंकि कोवेलेंट है। तो यहां कैसे है ये बेटा कुछ ऐसे है, ये देखो। तो अगर यहां तुम ऐसे प्लस और माइनस यहां जनरेट कर रहे हो, ठीक, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इधर दिया ही था, ये बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के छटपटाने लगा। इनसे कहा ऐसा है भाई साहब हमारी कुछ मदद को, हमारी बड़ी हालत ख़राब हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये नाइट्रोजन आके जुड़ेगा इससे, इसके पास लोन पेयर आएगा, वो यहाँ आके जुड़ने वाला है। तो ये बनाएगा CH3 CH2 एंड दिस। बात समझ आ गया। और इसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन या एल्किल। क्या, ये तो नाइट्राइट था, ठीक है, तो इसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन। बात समझ आ गया। लिखेंगे इसको भी वैसे ही, ये NO2, बस फर्क है कि किसके कोवेलेंट है कि आयोनिक है, बस यही फर्क है। बात समझ आ गया। थोड़ा ये रेजोनेटिंग होगा, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो ध्यान रखना बेटा, नाइट्रो और नाइट्राइट, ONO है नाइट्राइट, NO2 है नाइट्रो, ठीक हो गया। तो इतने सारे हमने रिएक्शंस पढ़े, इतने सब्स्टिट्यूशन पढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये थे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, ठीक है, इतने सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। अब हमारे पास बच रहा है लास्ट वाला एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन हमारा हो गया, ठीक है, जो हमारे कोर्स में जितना है दिया हुआ वो हमने सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। कई सारा एक में ही हमने ले लिया है, कई सारा आपको समझाया। उसी को अलग अलग करते तो बहुत ज़्यादा बन जाता, अगर मैं उसी को अलग अलग करता तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता, ठीक है। वो अलग अलग नहीं किया उसको मैंने। देखो बेटा, अब है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो जरा,
ये Cl है, यहाँ KOH डाल दिया, लेकिन कैसा डाला? एल्कोहलिक। बट इससे होता क्या है? एक बात हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर सबको पता है, ले लेने के बाद अच्छे अच्छे की बुद्धि बंद हो जाती है। समझ रहे हो ना? डिंग डोंग। ले लेने के बाद अच्छे अच्छे की बुद्धि बंद हो जाती है। तो अभी तक KOH को क्या समझ आ रहा था? जब मैंने एक्वस लिया था, ध्यान से समझना, जब मैंने एक्वस लिया था, ठीक है, यहाँ पे KOH, जब मैंने एक्वस लिया था तो ये पूरी तरह होश में था, इसे पता था कि हमको प्लस और माइनस में टूटना है, यही मेरा नेचर है। लेकिन जब इसने पी लिया, अब ये भूल गया इसका नेचर क्या था। ये K प्लस और OH माइनस में टूटा ही नहीं, लेकिन ये क्या था, इसने देखा कि KOH है, ये तो हमको OH देगा, ठीक है। ये बाबू बड़े काबिलियत में हिले, माइनस प्लस हटा लिए, पता चला तो पिया था, इसको तो पता ही नहीं कि जाना था। अभी तो दोस्ती बोल गए, देखो रात में 2 बजे बुला लेना, पहुँच जाऊँगा तुरंत। अब भाई साहब ये इसीलिए पंगा कर लिए, अब रात में 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं तो ठुल्ल पड़े हैं, इसको पता ही नहीं हमको कैसे टूटना था, ठीक है। अब जब ये भाई साहब ठुल्ल पड़े थे तो अब ये करता क्या, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया, बेटा तुरंत इसने एल्कीन बनाया और हाइड्रोजन को कहा तुम जाओ। कैसे, समझो जरा। ऐसे, ठीक है। अब ये हैलोजन मान लो निकल गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब अगर ये इस हाइड्रोजन में से किसी हाइड्रोजन को हटाता है तो एक तो ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो बॉन्ड कम नहीं हो जाएंगे। अगर इसको हटा भी दिया तो 2 ही बॉन्ड ना बचे, तो करता भी क्या, तो इस कार्बन से कहता है यार भाई कुछ मदद करो, हमारे तो लंका लग गई है, देख रहे हो हालत ख़राब हो गई हमारी, ये हमको धोखा देगा भाई साहब, पी के पड़े हैं। तो इसने कहता है ठीक है करता हूँ, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया, HCl। तो यहाँ क्या बन गया, ये H और यहाँ से जो Cl निकला था मिलके बना लेंगे HCl। तो एल्कीन। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपने KOH रखा है एल्कोहलिक, ठीक है, तो ये एलिमिनेशन करेगा, और अगर आपने रखा है एक्वस तो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। बहुत अच्छे समझे रहना, सब्स्टिट्यूशन किया तो एल्कोहल बनाएगा, और अगर एलिमिनेशन किया तो एल्कीन बनाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, एलिमिनेशन बात समझ में आ गई। अब जरा, ये तो आसान सा था, अब जरा एक क्वेश्चन को देखो जरा। ये रहा, ठीक है, फिर वही KOH डाल दिए, अब एल्कोहलिक डाले। अगर यही एक्वस होता तो कोई टेंशन नहीं थी, एल्कोहलिक डाले, ठीक है। अब देखना जरा, हाँ हाइड्रोजन कहाँ से हटाता है, तो ये कैसा कार्बन है बेटा, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा होता है, इसके जस्ट बगल वाला बीटा होता है, इधर साइड कहीं भी वो बीटा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकला, बीटा से, इसीलिए इस एलिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। दूसरी चीज़, निकला कौन, हाइड्रोजन और हेलोजन, तो हाइड्रोजन हेलोजन नहीं रहे, दिस इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन का दूसरा नाम। अब बेटा इसको हटा दो तो हाइड्रो हैलोजिनेशन, तो हाइड्रोजन और हैलोजन का जनरेशन, हाइड्रोजन हैलोजन दोनों पैदा हो गए, और डी का मतलब होता है उसका उल्टा, मर गए, निकल गए, तो दोनों निकल गए, इसे कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन का एक दूसरा नाम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब यहाँ बेटा ये तो ठहरा अल्फा, इधर भी बीटा, इधर भी बीटा, हाय क्या हो अब, तो बड़ी मुसीबत वाली बात। तो क्या हो अब, तो क्या यहाँ पार्शियलिटी होगी, नहीं, बोलेगा देखो हम भी वही हैं तुम भी वही हो, बोला ठीक है निकल लो यार थोड़े थोड़े, तो निकल लिया थोड़े थोड़े। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेगा, तो जब यहाँ से हटा तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, और जब यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। दोनों बन गए, दोनों बने, HCl अलग हो गया। अब दोनों में से मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा,
इसको समझने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों में से ये पहचानो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल है वही मेज़र होगा। तो ये तो छोटा कंपाउंड है, तो देख के समझ में आ रहा है कि भाई साहब थोड़ा सिमेट्री दिख रही है यार, तो हम लोग यही लॉजिक लगाते हैं कि जो सिमेट्रिकल है वो स्टेबल है, जो सिमेट्रिकल नहीं है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। बेटा इसके पीछे की ज़रा दूसरी लॉजिक समझो। फिर GOC क्लास 11 इसको ज़रा देखो, इसको ये कितने, ये तो हाइपर कंजुगेशन करेगा 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और इसके सिर्फ 2 जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है उससे अटैच जो हाइड्रोजन है, या कार्बन से अटैच पास जितने भी हाइड्रोजन हैं उतने हाइपर कंजुगेटिंग बनते हैं। इस कार्बन के पास कोई दूसरा हाइड्रोजन कार्बन वाला नहीं है, जबकि इस कार्बन के जस्ट बगल में एक कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन, तो इसके 2 हाइपर कंजुगेटिंग, इसके 6 हाइपर कंजुगेटिंग, इसलिए ये मेज़र होगा। क्या हो जाएगा? ये मेज़र होगा। ठीक, ये माइनर होगा। ये बात तो समझ में आ गई, मेज़र माइनर। लेकिन इसको कैसे समझें, कैसे ऐसे कैसे मतलब पता करें? मान लो ये तो ठीक है छोटा था, आगे कुछ ऐसा रहे तो बेटा एक बात याद रखना, अब यहाँ आता है सेडजेफ रूल। जैसे मार्कोनिकॉफ है वैसे ही सेडजेफ है। इनका क्या कहना था? इन्होंने कहा कि बेटा डबल बॉन्ड उस साइड लगेगा जिधर एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, वही मेज़र होगा। तो अगर इस साइड देखेंगे हैलोजन के इस साइड तो एक ही एल्किल ग्रुप है, जबकि इस साइड देखो तो डबल है। तो किस तरफ लगेगा? जिधर एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा हों, तो यहाँ वाला, दिस इज़ मेज़र। अब ध्यान समझना, मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा था? मार्कोनिकॉफ में एल्कीन था, HX ऐड हो रहा था, HX ऐड हो रहा था, ठीक। अच्छा, बाई प्रोडक्ट में क्या निकला था? HCl। वहाँ HX ऐड हो रहा था, HCl ऐड हो रहा था। डबल बॉन्ड हटा के HCl लगा रहे थे, यहाँ HCl हटा के डबल बॉन्ड लगाया है। मार्कोनी का जस्ट उल्टा है सेडजेफ। मार्कोनी में डबल बॉन्ड हटा के HCl लगा रहे थे, यहाँ HCl हटा के डबल बॉन्ड लगाया, HCl हटा के डबल बॉन्ड लगाया है। दिस इज़ कॉल्ड सेडजेफ रूल। डबल बॉन्ड किस साइड लगेगा? जिधर एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा हैं, मोर एल्काइलेटेड। क्लियर? सेडजेफ रूल समझ आ गया? सेडजेफ रूल समझ आ गया? ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया। अब बेटा लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है, समझ लेते हैं इसको। लास्ट एक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, हेलो एल्केन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस जस्ट 2 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट में उसको भी देख लेते हैं। देखो जरा क्या है इसमें, रिएक्शन विद मेटल्स। और मेटल में सिर्फ 2 को पढ़ना है, एक हमको पढ़ना है सोडियम और दूसरा पढ़ना है मैग्नीशियम। दोनों ड्राई ईथर के साथ हैं, दोनों ड्राई ईथर के साथ हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं सोडियम के साथ वाला। अब CH3 CH2 Cl है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं Na से रिएक्शन कराता हूँ, या ऐसे समझ लो यहाँ Na से रिएक्शन कराता हूँ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो बेटा यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 और NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl। रिएक्शन थोड़ा सा समझो, ये 2 मॉलिक्यूल थे, इसी रिएक्शन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। बेटा ये 2 मॉलिक्यूल है ना, ये भी 2 है ना, तो इसको 2 रखते हैं। और ये 2 मॉलिक्यूल है तो एक इधर लगा के देख लेते हैं, ठीक। अब ये इतना अलग कर लो, तो CH3 CH2 CH2 CH3 चिपका दिया। हालांकि ये क्लास 11th में था। बचा क्या? NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl। बेटा इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक। सेकंड आता है मैग्नीशियम के साथ। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के एटमॉस्फेयर में। बेटा ये बहुत अच्छा मेटल था, Cl को लेकर निकल लिया।
ये उतना अच्छा नहीं, इसके कंपैरिजन बहुत अच्छा नहीं है। तो ये क्या बनेंगे, सीता जी, बीच में जाकर बैठेंगे, बीच में घुस पड़े भाई साहब। जब बीच में घुस पड़े तो CH3 CH2 MgBr, ठीक, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्या बन गया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। ग्रिग्नार्ड बहुत अच्छा है, देखो जरा, ये आयनिक बॉन्ड होता है और ये कोवेलेंट होता है। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है। क्यों, ऑर्गेनिक भी है मेटैलिक भी है। एल्काइल ग्रुप तो ऑर्गेनिक है ना, तो ऑर्गेनिक भी है मेटैलिक भी है, ऑर्गेनिक मेटैलिक कंपाउंड, और ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक कोवेलेंट दोनों बॉन्ड है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक। यही दो हमारे कोर्स में था, दो को हमने समझ लिया, ठीक है, दो को हमने समझ लिया। अब एक चीज़ हमको जरा बता दो, ठीक है, वुड्स तो आप समझ गए, अच्छी बात है। पहचानो पहले कौन सा रिएक्शन है, पहचानो कौन सा रिएक्शन है। तो बेटा क्या है कि तुम लोग बेंजीन रिंग देखते ही लपक लेते हो, सर ये तो 11th में आता हमको, इसको तो फिटिक रिएक्शन कहते थे। बेटा ये फिटिक नहीं है। क्यों नहीं है? फिटिक के लिए हैलोजन हमेशा ये जो बेंजीन रिंग है इसके कार्बन से अटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये किससे, sp3 वाले से अटैच है, लाइक दिस। तो ये भी होता है वुड्स रिएक्शन। ध्यान रखना, फिटिक नहीं है, इसी का डबल बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो बेटा हेलो एल्केन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, ठीक है। हेलो एल्केन को हम लोगों ने कंप्लीटली फिनिश कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे चलेंगे, ठीक है, हेलो एरेन की तरफ।